गाइस वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज। सोल्यूशन है कॉम्टेरिया पर। आई प्रोवाइड प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी एट द कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें। आइए आज का हम देखते हैं महत्वपूर्ण हमारा जो चल रहा था टॉपिक केंद्र राज्य के विधायी संबंध। इसमें अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रॉपर पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। अनुच्छेद 246 में व्यवस्था है कि संघ सूची, हमने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची की मदों के बारे में, संसद को कानून बनाने अनन्य अधिकारिता होगी। अनन्य का मतलब बहुत ज्यादा, अनन्य अधिकारिता होगी। According to the Article 246 of the Indian Constitution, इस संघ सूची की मदों के बारे में संसद को कानून बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी। राज्य सूची की मदों के बारे में, राज्य सूची के मदों के बारे में, राज्य सूची के मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की अनन्य शक्ति, कानून बनाने की, ध्यान से आप लोग नोट करते रहिएगा, अनन्य शक्ति। ये पूरा जीस्ट ऑफ क्रक्स है एनसीईआरटी का, इसमें कहीं भी कुछ प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अनन्य शक्ति होगी। अच्छा, केंद्र के पक्ष में जो संसद को कानून बनाने की अनन्य अधिकारिता है और राज्य सूची के मद में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की अधिकारिता है, और समवर्ती सूची के मामले में यही टॉपिक हम पढ़े थे कल, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में दोनों संघ और राज्य, बारे में संघ तथा राज्यों के, संघ तथा, अच्छा समवर्ती में दोनों करेंगे, ठीक है, राज्यों के विधानमंडल। बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों ही कानून, दोनों मतलब संघ और राज्य बना सकते। According to the Article 246, संघ सूची की मदों के बारे में संसद को कानून बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी, और राज्य सूची की मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की अनन्य शक्ति होगी, और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में संघ तथा राज्यों के विधानमंडल और दोनों ही कानून बना सकते हैं, संघ और राज्य। यहां समवर्ती के मामले में हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है asterisk, we have indicate asterisk points as the next point. संघ सूची में ऐसे विषय, संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिसका संबंध संघ हमारी भारत के संविधान में है, वही जो केंद्र आप बोल रहे हैं, संबंध संघ के सामान्य हित से है।
संघ सूची में ऐसे विषय शामिल है जिनका संबंध संघ के सामान्य हित से है और जिनके बारे में समूचे संघ के भीतर एकरूपता नियम है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे विषय जो तीनों सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती, जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते। अब ऐसे भी विषय होंगे जो कि इन तीनों सूचियों में भी सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, नहीं होते, वे अवशिष्ट सूची में शामिल किए जाते हैं। इस सूची पर कानून बनाने, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने के लिए, इसका मतलब जो पॉइंट चल रहा है कि अवशिष्ट सूची में शामिल किए जाते हैं जो कि विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भी नहीं इनरोल्ड हैं, उनको इनरोल करते हैं हम अवशिष्ट सूची में। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, अवशिष्ट सूची की। कई देश के संविधानों से लेकर विचारों को हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया है और हम पर राज किया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश के ही मेजर ये जो कानून है ये सारे चलते हैं मेजॉरिटी में, लेकिन कि बहुत कम ही अमेंडमेंट हम आज तक कर चुके हैं या कर पाए हैं। इसी प्रकार से हमारी संवैधानिक व्यवस्था चल रही है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं और समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। देखिए संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है और समवर्ती सूची में। संघ सूची में है प्रतिरक्षा, परमाणवीय ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध शांति, बैंकिंग, ये सब संघ सूची में है विषय। रेलवे, ध्यान दीजिएगा, डाक व तारापंथ हो गया है, वायु सेवा, बंदरगाह, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं संघ सूची के।
विदेश व्यापार, इसके बाद मुद्रा, ऊपर लिखना होगा, और राज्य सूची में कौन कौन से हैं ये देखिए, मैं लाइन खींच दे रहा हूं। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? कृषि, पुलिस, ये सारे विषय आपको मालूम होने चाहिए, प्रश्न बनेंगे इसलिए बताए जा रहे हैं। जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन। राज्य सूची के विषय देखते जाइए। प्रादेशिक लोक सेवा, पीसीएस की जो आप फॉर्म भरते हैं वही प्रादेशिक लोक सेवा से है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो हैं शिक्षा, मतलब इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अन्य संपदा का हस्तांतरण, कृषि को छोड़कर, कृषि संपत्ति को छोड़कर, वन, मजदूर संघ, केंद्र राज्य दोनों अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। सामान मिलावट, सामानों में मिलावट, गोद लेना उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र कारखाना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करिए, नोट डाउन कराता हूं मैं रिवीजन। इसी रिवीजन में हम पूरा ये एक्सप्लेन कर देंगे पूरे चार्ट को बहुत ही ब्रीफली, किस प्रकार से हम इसको करते हैं। हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है केंद्र राज्य के विधायी संबंध। According to the Article 246 of Indian Constitution that have कि संघ सूची की मदों के बारे में संसद को कानून बनाने का अनन्य अधिकारिता है, और राज्य सूची के मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। और समवर्ती सूची के मामले में संघ और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिनका संबंध संघों के सामान्य हित से है और जिनके बारे में समूचे संघ के भीतर एकरूपता अनिवार्य है। वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं वे अवशिष्ट सूची में सम्मिलित किए जाते हैं, और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट सूची
अब हम डिफरेंशिएट करेंगे संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक व तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार। राज्य सूची में कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, वाणिज्य व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। और समवर्ती सूची में है शिक्षा, अन्य संपदा का हस्तांतरण, कृषि को छोड़कर अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, सार्वजनिक सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र और कारखाना। ये सारे विषय किसमें, समवर्ती सूची में। अब मैं यहाँ ऊपर मिटा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया होगा। अभी हमारे संघ और राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ डिफरेंशिएशन के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं ऊपर ले आ रहा हूँ। इसको आप देखिए, ये संघ सूची का है, ये राज्य सूची का है, ये समवर्ती सूची का। थोड़ा सा उल्टा है लेकिन इसको देख लीजिए, जिस तरह से हमने लिखा था उसी कॉलम में है संघ सूची। अब संघ सूची में अगला पॉइंट हमारे पास है, संघ सूची पर सिर्फ संघ सूची विषयों पर केवल विधायिका कानून बना सकती है। विधायिका कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका